हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए आज फिर से हाजिर हो गया हूं अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड लेक्चर को लेकर के। और इसमें हम जो है बहुत सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे या आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे जो आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो बेसिक समझ है उसको और ज्यादा मजबूत कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं जिसका कि नाम है क्या, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में कॉन्सेप्ट क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू दिस इज रीड एज कि ए लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी प्लस बी लाप्लास ऑफ फंक्शन जी टी। इट मीन्स कि कोई दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, जिनके की जिन फंक्शंस में कुछ कांस्टेंट नंबर ए और बी से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया गया है और उसका ओवरऑल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको फाइंड आउट करना है। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, उसमें से कांस्टेंट टर्म ए बाहर निकाल दूंगा, लाप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी हो जाएगा प्लस बी लाप्लास ऑफ फंक्शन जी टी हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसका वेरिफिकेशन देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होता है। ठीक है, प्रूफ है कि बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ए टाइम्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस बी टाइम्स ऑफ फंक्शन जी ऑफ टी हो तो लाप्लास के डेफिनेशन से ये क्या हो जाएगा, 0 टू इनफिनाइट इंटीग्रेशन और ये e की पावर माइनस पी टी, और यहाँ पर हमारा फंक्शन होता था तो फंक्शन की वैल्यू है a एफ टी प्लस बी टाइम्स ऑफ जी टी, ठीक है, और dt। और हम इस इंटीग्रेशन को अब अपने बेसिक कैलकुलस के नियमों से हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को दो अलग अलग टुकड़े में ब्रेक कर लें तो ये आ जाएगा e टू पावर माइनस पी टी ए एफ टी डी टी, और प्लस के साथ ऐसे ही इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी बी जी टी डी टी, ये दो अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट्स a एंड b हैं इनको क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। हम जानते हैं बेसिक रूल्स कैलकुलस के कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस वजह से ये कांस्टेंट्स क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। a टाइम्स ऑफ 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी हो जाएगा, और प्लस के साथ ऐसे ही कांस्टेंट b बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पी टी जी टी डी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगेन अब हम इसकी डेफिनेशन को यूज करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस वन कैन बी रिटन एज a लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस b टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ फंक्शन जी टी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जा रही है। ठीक है, अब इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे और उसके पश्चात कुछ और भी फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। तो उन सभी फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें कुछ रिकॉल करने की आवश्यकता है, कुछ फार्मूले को वापस रिकॉल करने की आवश्यकता है। उन फार्मूले को एक बार मैं क्या कर देता हूं, आपको रिकॉल करा देता हूं, फिर हम जो है अपने इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, और कुछ और भी क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं उनके भी बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, रिकॉल में आप देख सकते हैं हम पहला फॉर्मूला क्या सीखेंगे या वापस याद करेंगे चीजों को कि साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या हुआ करती है। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी इज गिवन एज साइन a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली वी नो दैट साइन a माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन a cos b
माइनस कॉस ए साइन बी होता है। ठीक है, तो देन अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ठीक है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ऐड करता हूं तो हमें क्या डेटा मिलेगा? ऐड करने पर ये दोनों टुकड़े कट जाएंगे, दोनों पार्ट्स कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2 साइन ए कास बी। ठीक है, 2 साइन ए कास बी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर रिजल्ट याद रखने लायक है कि अगर कहीं साइन ए कास बी लिखा गया है तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? अगर मैं इसको यूज करूंगा, मतलब ये क्या बनेगा हमारे अगले क्वेश्चंस में, तो ये साइन ए कास बी की जो वैल्यू आएगी उसकी जगह लिखा जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हुआ मेरा बेसिक फार्मूला फर्स्ट कि साइन ए कास बी के प्लेस पर हम जो है ये डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन अब माइनस कर दूं इनको, कि साइन ए माइनस बी और माइनस साइन ए प्लस बी ऐसा कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा? माइनस वाले में से प्लस वाला कर रहे हैं, तो इट मीन्स ऐसा करें कि साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी ही माइनस कर दें, हाँ घटा दें, तो इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा 2 कास ए साइन बी, 2 कास ए साइन बी आएगा। दैट इज इसके जगह पर हमें अगर कहीं हमारे पास cos a इंटू साइन बी आ रहा है अपनी क्वेश्चंस में, तो मैं इसके प्लेस पर 1/2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस बी लिख सकता हूं। ठीक है, ये होगा सब्स्टिट्यूशंस। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने पहले फार्मूले से 2 रिजल्ट निकाल लिए। और ऐसे ही एक दूसरा फार्मूला होता है कास का। हाँ, हम जानते हैं कि कास ए माइनस बी, माइनस वाले केस में प्लस हुआ करता था, हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं? कास ए इंटू कास बी, माइनस है तो प्लस होगा साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली कास ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी कास ए कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी आएगा। ठीक है, देन ऐड कर लो पहला रिजल्ट कि कास ए माइनस बी में हम ऐड कर दे रहे हैं कास ए प्लस बी को, तो ये सेकंड वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा इस केस में और हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 कास ए कास बी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डेटा मेरा प्लस है दोनों, तो मैं चाहे फर्स्ट टर्म को पहले लिखूं और इसको सेकंड टर्म को पहले लिख करके फर्स्ट टर्म माइनस कर सकता हूँ, मतलब रीअरेंज कर सकते हैं। तो मतलब दिस वन कैन बी आल्सो रिटन एज कास ए प्लस बी और प्लस के साथ कास ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट निकला वो ये आया कि अगर मेरे पास डेटा आ रहा है कास ए इंटू कास बी, तो मैं इसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूशन क्या कर सकता हूँ? 1/2 टाइम्स ऑफ कास ए प्लस बी और प्लस कास ए माइनस बी, ये मैं पुट कर सकता हूं इजिली। सिमिलरली कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, अब की बार क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस करने पर अब फर्स्ट टर्म माइनस होगा, सेकंड टर्म प्लस होगा, तो अब की बार फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन पुट करने के लिए जो हेल्पफुल रिजल्ट मिलेगा वो ये है कि वी कैन पुट एट द प्लेस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी
1/2 टाइम्स ऑफ cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूशंस आ गए। एक रिजल्ट ये हुआ, एक दूसरा रिजल्ट ये हुआ, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये 4 रिजल्ट्स ऐसे हैं कि इनका यूज होगा अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सॉल्व करते समय इन क्वेश्चंस या इन सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, इसीलिए हम इन फार्मूलों को वापस रिकॉल करा रहे हैं। कुछ और भी फार्मूले हैं उनको भी हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे थर्ड फार्मूला जो रिकॉल करने हैं, गामा हाफ आएगा तो उसकी वैल्यू √पाई होती है, ये बात हमको याद रखनी है। और इसी में कुछ और भी हैं कि गामा n+1 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, एंड गामा n+1 कैन बी आल्सो रिटन एज n गामा n। ठीक है, तो ये तीसरा फार्मूला हो गया जो हमें याद रखना है। और चौथा लास्ट इस स्क्रीन का कि sin x का एक्सपेंशन क्या होता है। sin x का एक्सपेंशन हम जानते हैं कि x माइनस x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 7x⁵ 5 माइनस x⁷ फैक्टोरियल 7 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, और cos x का एक्सपेंशन हम इसी तरीके से जानते हैं 1 माइनस x² फैक्टोरियल 2 प्लस 7x⁴ फैक्टोरियल 4 माइनस x⁴ फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो साइन cos का एक्सपेंशन याद रखना होता है, गामा हाफ की वैल्यू √पाई है ये भी याद रखनी है, और ये दोनों फार्मूले भी याद रखने हैं। चलते हैं, कुछ फार्मूले और हैं जिनको हमें रिकॉल करना चाहिए, उनको मैं फिर से वापस आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। तो फार्मूले में पांचवा फार्मूला e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x² फैक्टोरियल 2 प्लस x³ फैक्टोरियल 3 प्लस x⁴ फैक्टोरियल 4 एंड प्लस सो ऑन। इट मींस पावर जितनी होगी वही उतने नंबर्स का फैक्टोरियल, और ऑल टर्म्स जो होंगे वो सारे के सारे प्लस के होंगे, और ये सारे के सारे एक्सपेंशन जो हैं इनफाइनाइट सीरीज हैं, दीज आर गोइंग टू बी इनफाइनाइट। ये सारे के सारे फार्मूले का जो एक्सपेंशन है वो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सिमिलरली e⁻x है, और ऐसे ही अगर e⁻x हो तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x² फैक्टोरियल 2 माइनस x³ फैक्टोरियल 3 और प्लस x⁴ फैक्टोरियल 4 एंड माइनस ये भी इनफिनाइट। तो e⁻x में एक्सपेंशन में एक टर्म प्लस अगला टर्म माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ ये सीरीज इनफिनाइट तक जाती है। ठीक है, और एक 6 नंबर का फार्मूला कि e⁻x हो, हम इसको e⁻x log a लिख सकते हैं, e⁻x log a लिख सकते हैं। और अगर मैं x का एक्सपेंशन करता हूं तो 1 प्लस x log a अपॉन फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, फिर अगला क्या आ जाएगा x log a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड प्लस सो ऑन, ऐसे ही हो जाएगा। तो e⁻x को e⁻x log a लिख सकते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि किसी फंक्शन fx को e⁻log ऑफ fx लिखा जा सकता है। ठीक है, कोई फंक्शन fx हो तो उसको हम e⁻log ऑफ fx लिख सकते हैं। ये इसी फार्मूले का वेरिफिकेशन है कि a⁻x को e⁻x log a लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गए।
अब इन सभी फार्मूलों को यूज करते हुए हम अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो अभी स्टार्टिंग में बताया उस पर भी क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। तो हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है कि इफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू कास हाइपरबोलिक एटी हो देन फाइंड लाप्लास ऑफ कास हाइपरबोलिक एटी, या यूं कहो कि लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड आउट करो। इसको हम डायरेक्टली कैसे कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूं कह लें कि एग्जाम में नियर अबाउट पूछा जाता रहता है। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं अपने। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होगा? सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि कास हाइपरबोलिक एटी का जो एक्सपोनेंशियल फार्मूला होता है, एक्सपोनेंशियल डिफिनीशन जो होती है वो ये होती है कि कास हाइपरबोलिक एटी को हम लिख सकते हैं e टू द पावर 80 प्लस के साथ e टू पावर माइनस 80/2, ये हम लिख सकते हैं। या इस डिनोमिनेटर को हम दो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करें तो e टू पावर 80/2 प्लस के साथ e टू पावर माइनस 80/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कास हाइपरबोलिक एटी का जो एक्सपोनेंशियल डिफिनीशन है वो इस टाइप की होती है। तो मैं इसी डिफिनीशन को यूज करते हुए अब आगे अपने सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। लाप्लास ऑफ कास हाइपरबोलिक एटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस पीटी और इनटू क्या आ जाएगा कास हाइपरबोलिक एटी का हम यहाँ पर डिफिनीशन रख लेते हैं, या भी एक बार ऐसे फार्मूला पुट कर देते हैं। फिर अगले स्टेप में इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस पीटी और यहाँ आ जाएगा e टू पावर 80/2 प्लस e टू पावर माइनस 80/2 और dt। तो अब जो है आगे इंटीग्रेशन दो अलग अलग हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा e की पावर माइनस p प्लस a ऑफ t अपॉन 2 dt, एक ये हिस्सा हो जाएगा और प्लस के साथ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू पावर माइनस ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो p प्लस a t dt ये हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ ये जो भी क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस कॉमन ही ले लें तो p माइनस a t और अपान p माइनस a आएगा। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट e टू पावर माइनस मतलब e टू पावर क्या है इंफिनिटी से मतलब 0 टू इंफिनिटी है इंटीग्रेशन की लिमिट। और सिमिलरली ऐसे ही यहाँ 1/2 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लेंगे और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगी e टू पावर माइनस p प्लस a अपान माइनस p प्लस a। ठीक है, और इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी। अब हम इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो अपर लिमिट पर हम जानते हैं कि e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अपर लिमिट पर ये डेटा क्या हो जाएगा e टू पावर माइनस इंफिनिटी, जिसके चलते ये 0 हो जाएगा और 0 पॉइंट समथिंग पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और लोअर केस में e टू पावर 0 की वैल्यू 1 होने की वजह से ये ऊपर आएगा 1 और नीचे तो p माइनस a ऑलरेडी रहेगा ही
और हम जानते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/p माइनस a। और सिमिलरली ऐसे ही इसका अगर मैं अप्लाई कर डालूं तो इसमें भी पा जाएंगे हम क्या, 1/p प्लस a। तो इस तरीके से हमें ये डेटा फाइंड आउट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या आएगा। तो आगे आएगा क्या कि 1/2 टाइम्स ऑफ कॉमन ले लेते हैं। अब यहां डेटा आ जाएगा 1/p माइनस a प्लस के साथ 1/p प्लस a। अब मैं एलसीएम फाइंड आउट करूं तो 1/2 यहाँ डिनोमिनेटर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा डेटा p प्लस a और प्लस के साथ p माइनस a। तो a से a कैंसिल आउट हो गया और p प्लस p 2p आएगा और यहाँ 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स कह सकते हैं कि 2p अपान 1/2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आया और ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल डेटा क्या मिला, p अपान p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक at की वैल्यू क्या आ जाएगी, p अपान p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो p की वैल्यू है, मॉड ऑफ p इज ऑलवेज ग्रेटर देन a होना चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू जो होनी चाहिए वो हमेशा a से बड़ी ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से। Question 2, find Laplace of sin hyperbolic at। ठीक है, क्वेश्चन ये है, तो अब इसका मैं सलूशन सॉल्व करता हूं। लाप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e to power माइनस pt, और साइन हाइपरबोलिक है, क्या है, साइन हाइपरबोलिक at है dt। तो बाय डेफिनेशन वी नो दैट e to power माइनस pt, और साइन हाइपरबोलिक at के जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि e to power at माइनस e to power माइनस at और अपान 2, ये होता है डेफिनेशन। अभी जस्ट सेम क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो दिस वन कैन बी रिटन एज 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है, और इंटीग्रेशन जो है दो टुकड़े में अलग अलग ब्रेक हो गया। इंटीग्रेशन 0 to infinity e to power माइनस pt इंटू e to power at dt, और माइनस इंटीग्रेशन 0 to infinity e to power माइनस pt इंटू e to power माइनस at dt। दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए। अब इस तरीके से क्या करेंगे, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ 1/2 एज अ कॉमन मेंटेन रहने देंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर्स को ऐड कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो p माइनस a t dt आ जाएगा। और सिमिलरली 0 to infinity
इंटीग्रेशन e की पावर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये p प्लस a t dt आ जाएगा इस तरीके से। नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन is given as e to power minus p minus a t upon minus p minus a, ठीक है। और इसकी जो लिमिट है वो 0 to infinity माइनस सेम डेटा और यहाँ पर e to power माइनस p प्लस a और अपॉन माइनस p प्लस a, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to infinity और ये ऐसे ही हो जाएगा। नाउ अब क्या हुआ आगे 1/2 टाइम्स, अभी जैसा बताया हमने कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और e टू पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट पे डेटा क्या हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p माइनस a, ये पहले टुकड़े का आएगा। सिमिलरली सेकेंड वाले का कह सकते हैं कि 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p प्लस a आएगा, ठीक। अब दोनों को हम क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस a माइनस 1 अपॉन p प्लस a, ठीक। अब हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर बन गया p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और न्यूमरेटर में एलसीएम के तौर पर क्या आएगा p प्लस a माइनस p प्लस a, तो इस बार p से p कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 2a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा और 2 से 2 भी यहाँ कैंसिल आउट हो गया तो a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस एज अ फार्मूला यूज किए जाते हैं और एग्जाम में कई बार पूछे जाते रहते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें, कई बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जाम में आप अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी को यूज करते हुए एक टेबल फॉर्म होती है जिसे कि हम एज अ फॉर्मूला लर्न करते हैं कि जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं उनका जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाला उनकी एक टेबल फॉर्म होती है। अब चलते हैं, मैं उस टेबल को थोड़ा सा यहाँ पर शो करा देता हूँ कि टेबल क्या होती है, फिर उसके पश्चात जो है आप आगे चलेंगे क्वेश्चंस में। इस टेबल को हमें लर्न करना होता है। टेबल बेसिकली क्या है, एक फार्मूले की लिस्ट है कि जिन फंक्शंस का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए एक टेबल बनाई गई है। वो ये है कि कोई मेरा फंक्शन ft हो तो उसका लाप्लास ऑफ फंक्शन ft इज इक्वल टू जो f ऑफ p है वो क्या आएगा, इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर टेबल चल रहे हैं फॉर्म करने। इस टेबल को आपकी बुकों में भी मिल जाएगा सॉल्व करने को, या यूं कहो कि फार्मूले के लिस्ट के तौर पर आपको दिया जाता है। इसको आपको अपने बना लेना है एक चार्ट पेपर पर और जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां पर इसको फिट आउट कर देना है, चिपका देना है। तो ऐसा नंबर हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि फंक्शन मेरा अगर 1 है तो लाप्लास ऑफ 1 क्या आएगा 1 अपॉन
p आया था, ये हमने करके देख लिया है। ठीक है, दूसरा फंक्शन t होगा तो ये आ जाएगा 1/p²। ठीक, थर्ड, इसी की बेसिस पर अगर ये t⁴n का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालूं वेयर n = 1 2 3 ये सब है, तो फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो ये आएगा कि फैक्टोरियल n अपॉन p⁴n+1। ठीक है, जहां पर ये जो है p की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही है। यहाँ सभी में फंक्शन क्या है, p इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही लेके चलेंगे, नेगेटिव पर है ही नहीं फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और अगला फंक्शन अगर t⁴n है और यहाँ पर जो t की वैल्यू है, इट मींस जो n है n इज लेस देन -1 है, इस टाइप का फंक्शन है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि गामा n+1 अपान p⁴n+1 आएगा, और यहां पर p की वैल्यू ही ग्रेटर देन 0 ही होगी। ठीक है, तो पांचवा फॉर्मूला e⁴at, फंक्शन अगर ft = e⁴at हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो 1/p - a आएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर ये निगेटिव होता e⁻−at तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती, 1/p + a आ जाता। 7 sin 80 की वैल्यू हमने देखी है कि sin 80 में क्या होता है, a/p² - a² होता है। सॉरी, sin 80 में हमने क्या देख रखा है, sin 80 में हमने देख रखा है कि sin 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो a/p² + a² होता है। कभी एक बार क्वेश्चंस थोड़े बहुत मिसप्रिंटेड भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ जो लिस्ट बना रहा हूँ ये आपके लिए सबसे ऑथेंटिक है और अपने अनुभव पर आधारित एक लिस्ट बना के दी जा रही है। इसको आप जरूर से जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड करें और इसे लर्न करें। ठीक है, तो cos 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होएगा वो ये होगा p/p² + a² होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फार्मूले को और आगे बढ़ाते हैं। sin हाइपरबोलिक 80 की जो एक्सपोनेंशियल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आई थी वो अभी भी आई थी क्या कि a/p² - a²। ठीक है, और सिमिलरली cos हाइपरबोलिक 80 की बात करें तो cos हाइपरबोलिक 80 का क्या आया, p/p² - a² आया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लिस्ट है फार्मूलों की जिसको आपको लर्न करना ही होता है। इनको अगर आप ऐसे ही लर्न किए रहेंगे तो बहुत आसानी से आप फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे। नहीं तो हर बार मैनिपुलेट करने में आपका क्या होगा, टाइम टेकन ज्यादा खर्च होगा, मतलब आपको ज्यादा समय खर्च करना पड़ेगा क्वेश्चंस को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर sin 80 और sin हाइपरबोलिक 80, या यूं कहूं कि cos 80 और cos हाइपरबोलिक 80 में क्या चीज का फर्क है, केवल साइन का फर्क है। sin 80 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो a/p² + a² आएगा, जबकि हाइपरबोलिक 80 की बात करूं, sin हाइपरबोलिक 80 तो सेम फार्मूला ही मिल रहा है बट प्लस की जगह क्या साइन है, माइनस है। बस ये इतना ख्याल रखना होता है कि हाइपरबोलिक के केस में माइनस आएगा, सर्कुलर फंक्शंस के केस में प्लस आएगा। ये जो sin 80 या cos 80 हैं ये सब सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन जो हैं वो हाइपरबोला के अंदर आते हैं, मतलब हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि cos हाइपरबोलिक 80 के केस में cos 80 वाला ही डेटा प्राप्त होगा बट प्लस साइन की जगह माइनस साइन रहेगा। इतना अगर थोड़ी सा बात को ध्यान में रखें आप, थोड़े से बात को, तो आप आसानी से अपने लिस्ट का जो फार्मूला है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो यह है कुछ बेसिक क्वेश्चंस की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की लिस्ट, इनको एज अ फार्मूला हम याद करते हैं
अब चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये जो है वीडियो पुश हो जाने की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं एक बार फिर से वापस आपको याद दिला देते हैं कि कैसे अभी मैंने सॉल्व किया। वीडियो पुश हो जाने की वजह से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसलिए इसे दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन 2t स्क्वायर माइनस e टू पावर माइनस t है। तो यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी दिस वन कैन बी आल्सो रिटन एज 2 कांस्टेंट के तौर पर बाहर चला जाएगा, तो लाप्लास ऑफ t स्क्वायर आएगा माइनस लाप्लास ऑफ e टू पावर माइनस t। ये क्या है? e टू पावर माइनस t है। तो हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ t स्क्वायर क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2 अपान p क्यूब। अब ये फैक्टोरियल 2 अपान p क्यूब कहां से आया? वो इस फार्मूले से आया, फार्मूला नंबर 3 कि अगर मैं यहाँ t स्क्वायर लूं तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट मीन्स n की जगह 2 है तो फैक्टोरियल 2 और अपान p की पावर 2 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फैक्टोरियल 2 अपान p क्यूब और माइनस लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस t। ये इस फार्मूले से निकलेगा कि अगर e की पावर माइनस at है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा? 1 अपान p माइनस o, p माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपान p प्लस a। तो a की वैल्यू 1 होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? 1 अपान p प्लस a हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 2 जा 4 हो गया और अपान ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर ये दोनों डेटा ऐसे आ जाएंगे, आपस मल्टीप्लाई हो गए और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और फाइनली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी चीजें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर। और अब हमने एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि लाप्लास ऑफ 3 sin 2t माइनस लाप्लास ऑफ मतलब ये इवेलुएट लाप्लास ऑफ 3 sin 2t माइनस 5 cos 2t यूजिंग द लीनियरिटी प्रॉपर्टी। दिस वन कैन बी रिटन एज कि 3 कांस्टेंट है और 5 कांस्टेंट है, तो ये बाहर चले जाएंगे तो आ जाएगा 3 लाप्लास ऑफ sin 2t माइनस 5 लाप्लास ऑफ cos 2t। और हम जानते हैं कि sin 2t किस फार्मूले से आएगा? sin 80 वाले से, और cos 2t cos 80 वाले फार्मूले से आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 2 अपान p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 cos 2t वाले में p अपान p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फाइनली ये आ जाएगा 3 2 6 अपान p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5p अपान p स्क्वायर प्लस 4। और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये डेटा एक बार ऐड हो जाएगा, तो 6 माइनस 5p अपान p स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। न्यूमरेटर को ऐड करने की वजह से हमारा ये फाइनल रिजल्ट यही मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया है। अब इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे अब आगे। धन्यवाद।